नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वर्गमूल। किसी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आइए आज इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले आपकी आवश्यकता है इस वर्गमूल निकालने के लिए कि 1 से 24 25 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो 1 से 24 तक जो वर्ग इससे दिखाई दे रहा है ये याद आपका होना चाहिए। अगर ये याद रहता है तो लास्ट का 2 अंक हम पकड़ेंगे और उसका वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं ये वर्ग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे हम क्वेश्चन को करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 4,92,804 के वर्गमूल में कितने अंक है। इसमें अंक पूछ रहा है। तो ये देखिए कि इसमें क्या करते हैं, तो ये 49 है, 28 है और 04 है। वर्गमूल में देखा जाएगा तो इकाई से 2-2 अंक पे आप पेयर लगा लेंगे और 1 2 3 पेयर बन रहा है तो क्या होगा, इसका 3 जो है कि इसमें अंक होगा। अगर इसको निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो ये 04 किसके लास्ट में वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, तो 4 जो है वर्ग आपका किसका बनेगा, तो आप देख सकते हैं 4 बनेगा 2 का। तो 2 रीजन से आप निकालेंगे इसमें, एक तो 50 देखेंगे और एक 100 से इसमें निकालेंगे। तो 50 देखेंगे 0 यहाँ 2 है तो 2 अंक में तो 0 2 लिखेंगे कि तो लास्ट में आएगा। आने तो 50 से कंपेयर करेंगे तो 50 से 2 कम कर देंगे तो ये की तो 48 होगा। 50 में 2 प्लस कर देंगे तो लास्ट अंक 52 होगा। और 100 में से हम कितना कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे तो उसका लास्ट अंक 98 होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये तो ठीक है कि 04, क्योंकि 04 इसलिए हो गया कि ये 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, ये भी नहीं हो सकता 8 का वर्ग 64, तो इसलिए 02 हो सकता है। लेकिन इससे पहले ये 49 है तो 49 में हम देखेंगे कि क्या चीज मिल रहा है। तो 49 किसका वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग है। तो 7 तो सही है और लास्ट में हम 02 लगाकर इसका आंसर दे सकते हैं कि किसका ये वर्ग है, तो 702 का वर्ग है। इसमें अंक कितने हैं, तो 1 2 3 है और जो कि 3 अंक है। इसका वर्ग कैसे करते हैं, तो वर्ग करके आइए देखते हैं कि ये है कि नहीं। तो यहाँ 7 का आप वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 होगा, लेकिन यहाँ वर्ग जो है कि 2 डिजिट में लिखा जाएगा तो यहाँ 04 लगा देंगे। और यहाँ 2 अंक और भरना है तो कैसे भरा जाएगा, तो 7 में 2 का गुणा करेंगे और 2 का इसमें 2 में गुणा करेंगे। 7 गुना के 14, 14 गुना के 28 होगा। तो इसलिए इसका 49 28 04 जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ से देखेंगे तो ये 702 का वर्ग है। और इसमें अंक कितने, 1 2 3, तो आपका अंक पूछा है तो अंक कितने होंगे, 3 होगा, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 42 64 09 का वर्गमूल क्या है। तो आइए देखते हैं, इसमें भी ये 42 है, 64 है और यहाँ 09 है। इसका कह रहा है वर्गमूल क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया है 600 653 657 और 753, यहाँ दिया है 667। इसमें कौन सा अंक होगा, तो आप देखेंगे इकाई का अंक किसका 9 होता है, तो एक 3 मिलेगा और एक 7 मिलेगा। तो 3 का वर्ग आप कहेंगे 9 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा। तो इसको हम 2 डिजिट में 09 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 49 तो यहाँ लास्ट में है नहीं, परफेक्ट यहाँ मिल गया 09। तो ये संख्या क्या होगा, ये 3 ही का वर्ग होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, तो 2 संख्या मिलेगा आपको, 50 और 100 से निकालेंगे। तो 50 और 100 से अब 3 है तो इसके लास्ट में हम चेक करेंगे कि तो 03 होना चाहिए, अन्यथा 50 में से 3
कम कर देंगे तो 47 होना चाहिए, 50 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना की तो 53 होना चाहिए, अनंत 100 में से 3 माइनस कर लेंगे तो उसके लास्ट का अंक 57 होना चाहिए, 97 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके किसके 03 किसी के लास्ट में है तो 03 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहला कहीं नहीं मिला। 47 लास्ट में देखा गया, 47 47 47 47 किसी के लास्ट में नहीं है तो 47 भी निकाल देंगे। 53 देखा जाए तो 53 देखेंगे तो 53 यहाँ भी है, 53 यहाँ भी है, दो में मिल गया और इसमें नहीं मिल रहा है, नहीं इसमें मिल रहा है। 97 तो कहीं है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अब 53 दो चीज में मिल गया, यहाँ भी तो लास्ट नंबर 53 ही होगा। लेकिन अब पहले नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ 42 से चर्चा करते हैं तो 7 का वर्ग अगर करते हैं तो ये तो 49 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो ये जानते हैं 36 हो जाएगा। ये 42 है तो जब भी वर्ग करेंगे तो इससे कम ही वाला हम लेंगे, तो इसलिए हम 7 का वर्ग करेंगे तो ये तो 49 हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट नंबर में 42 दिया है तो 49 वाला, इसका मतलब ये विकल्प नहीं सही होगा, इसका पहला विकल्प 653 जो है बिल्कुल सही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले नंबर पे बढ़ते हैं कि अगला नंबर क्या है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार से, ये 20 है और 20,449 है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो ये 49 देखेंगे लास्ट में किसका वर्ग होगा तो 7 का वर्ग 49 होता है, तो यहाँ 7 का वर्ग कितना होगा 49 होगा, तो 7 का वर्ग 49 होगा। लेकिन हम देखेंगे 7 को क्या लिखेंगे 07 लिख सकते हैं। एक जो है कि 50 और हम 100 से तुलना करेंगे तो 50 में से 7 को कम करेंगे तो यहाँ 43 होगा लास्ट नंबर में। फिर यहाँ देखते हैं वर्गमूल में फिर 7 जो है कि इधर प्लस करेंगे तो की तो लास्ट में 57 होगा, और 7 इसमें से अगर माइनस करेंगे तो की तो 93 होगा, यही लास्ट वाला डिजिट होगा। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं तो ऑप्शन आपका 139 है, 153 है, 149 है और 143 है। तो 39 किसी में दिखाई दे रहा है, 39 नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 53 देखा जाए तो 53 भी किसी संख्या में दिखाई नहीं दे रहा है। 49 देखा जाए तो 49 भी कहीं नहीं मिल रहा है। 43 देखा जाए तो मिल गया, ये 43 तो ये 43, इसलिए इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा जो कि 143 इसका वर्गमूल होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अगले नंबर को देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर है 190096 है, इसका कह रहा है वर्गमूल क्या होगा। तो 96 देखेंगे किसका वर्ग के लास्ट में आता है, तो आप जानते हैं कि 96 ये 14 का वर्ग करेंगे, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होगा लास्ट नंबर, तो की तो ये 14 होना चाहिए। तो 50 और 100 से हम देखेंगे सभी अंक का, तो 50 में अगर 50 में से 14 कम कर देंगे तो जिसके लास्ट में 36 होगा, 50 में अगर 14 जोड़ देंगे तो 64 होगा, अन्यथा इसमें 14 कम कर देंगे तो देखेंगे 86 होगा 100 में से, तो यही लास्ट में होना चाहिए। आइए ऑप्शन मिलाते हैं, तो पहला ऑप्शन 436, दूसरा 444, तीसरा ऑप्शन 434 और चौथा ऑप्शन है 456। तो देखते हैं कि ये 36 है, 36 किसी के लास्ट में है तो 36 यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये मिल रहा है तो पहला विकल्प तो सही लग रहा है। 44 देखा गया तो 44 तो किसी में नहीं है, दूसरा 34 देखा गया तो 34 भी किसी में नहीं है, 56 देखते हैं तो 56 भी किसी में नहीं है, ये पहला विकल्प इसका 436 जो कि पहला विकल्प बिल्कुल इसका सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्लास आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन में है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आइए ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये 16,384, 23,102 और 97,344। यहाँ देखते हैं 41,116। तो आप जानते हैं कि कौन सी इसमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको रीजन मालूम होना चाहिए। किसी भी वर्ग संख्या में लास्ट नंबर में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये किसमें नहीं है या नहीं से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखेंगे तो इसमें 2 दिखाई दे रहा है यहाँ, और 4 तो 2 का वर्ग बन ही जाएगा। यहाँ भी 2 का वर्ग 144 जो कि 12 का भी वर्ग होता है। 384, 484 भी 22 का होता है। 16 आप जानते हैं कि 4 का वर्ग है। यही 2 जो लास्ट में है ये वर्ग नहीं बनेगा। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, जो कि इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और उसकी भी चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका मान है अंडर रूट में दिया है आपका 49, 84, 36 मान पूछा है, इसका क्या होगा। तो यहां से कैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो यहां से 2 और यहां से 2 निकाल लेंगे। ये 7 का वर्ग कितना होगा? 49 होगा, और 6 का वर्ग कितना होगा? 36 होगा, और बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 2 का मतलब एक जीरो लगा दीजिए। ये जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 706 जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अन्यथा अगर देखना चाहते हैं विकल्प से, तो पहला विकल्प 716, दूसरा 706, और तीसरा 714 और चौथा विकल्प 704 है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये 6 का वर्ग है, तो लास्ट में 06, या 50 में से हम बोले थे 100 2 वैल्यू ले लेंगे, तो 50 में से 6 कम करेंगे तो लास्ट में 44 होना चाहिए। 50 में 6 जोड़ेंगे तो 56 होना चाहिए, और 100 में से अगर 6 कम कर देंगे तो उसके लास्ट नंबर में 94 होना चाहिए। तो ये 06 देखिए कि किसी के लास्ट में मिल रहा है, तो ये दूसरा विकल्प में बिल्कुल मिल रहा है और किसी में मिल नहीं रहा है। 44 देखेंगे तो न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, किसी में नहीं है। 56 देखा गया तो किसी में लास्ट में नहीं मिला, काम खत्म। 94 भी देखते हैं तो किसी में लास्ट में नहीं मिला, तो बस दूसरा विकल्प ही आपका बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी चर्चा करते हैं कि उसका ही नंबर कैसे लगाएं। अगला नंबर है 51, 98, 41। 51, 98, 41 है का वर्गमूल क्या है। तो आइए देखिए 41 किसका वर्ग होता है। तो आप कहेंगे 41, 21 का वर्ग कहेंगे तो लास्ट में 441, तो 41 लास्ट में मिल जाएगा। हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि आपको 1 से 24 तक वर्ग अगर याद कर लेते हैं तो कहीं भी वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वही चीज यहाँ 21 मिला, तो 21 को हम पकड़ेंगे और 21 लिख देंगे। आपको कंपेयर 50 और 100 से करना है, तो 50 में से 21 अगर कम कर देंगे तो यहाँ 29 हो जाएगा। 50 में 21 जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा। 100 में से अगर हम 21 कम कर देते हैं तो यहाँ जो है 79 हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि आपका ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन 631, दूसरा 931 और तीसरा ऑप्शन 721 और छठवां ऑप्शन 629। ये 31 किसी में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पहला विकल्प नहीं होगा। 31 तो इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हो नहीं सकता। यहाँ 721 है, 21 किसी के लास्ट में दिखाई दे रहा है तो यहाँ तो मिल गया 21।
तो बिल्कुल ये दूसरा विकल्प, ये तीसरा विकल्प में आ रहा है 21। 29 देखेंगे तो 29 भी विकल्प में मिल रहा है। तो यहाँ दो चीज मिल गया, एक तो ये मिल गया और एक तो 29, यहाँ दो विकल्प मिल रहा है। दोनों में सही कौन है अब हम उसके देखेंगे। तो आप पहले नंबर से यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो पहला यहाँ 51 है। 7 का अगर आप वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। और 6 का अगर वर्ग करेंगे तो आपको 36 मिलेगा। आपका पहला क्या चीज है? 51 है। 51 किसके नजदीक है? तो आप कहेंगे 49 के नजदीक है, इसलिए 7 वाला जो बिल्कुल विकल्प सही होगा। तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है और चौथा विकल्प बिल्कुल इसका क्या होगा? गलत होगा। इसलिए इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा आखिरी है। ये क्वेश्चन है 11,449 का वर्गमूल क्या है? तो 49 किसका वर्ग है? तो हम कहेंगे 7 का वर्ग है, तो लास्ट नंबर 07 होना चाहिए। और बाकी जो हम बताए थे 50 और 100 लिख लेते हैं और उससे तुलना, 50 में से 7 कम कर देंगे तो 43, 50 में 7 जोड़ेंगे तो वो 57, अगर 100 में से 7 कम करेंगे तो लास्ट नंबर में यही नंबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन 109, 107 और 117, 119 है। 119 है। तो 07 देखेंगे किसमें है? तो इसमें है। तो दूसरा विकल्प तो मिल रहा है। 43 किसी में नहीं है, तो किसी में नहीं है। 57 ये नहीं है। 57 किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। 93 देखा गया, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो मात्र इसका दूसरा विकल्प 107 बिल्कुल सही है। अगर 107 का वर्ग करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं 107 का वर्ग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ जिस प्रकार यहाँ 100 से तुलना कर रहे हैं, इसी से तुलना कर लेंगे। ये 100 से कितना अधिक है? तो 7 अधिक है, तो 7 का वर्ग कितना होगा? 49। ये 100 से जितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसमें 7 प्लस कर देंगे 107 में, तो 114 बन जाएगा। इस प्रकार 11,449 ये भी है, तो ये भी 11,449 बन रहा है। तो 107 बिल्कुल इसका जवाब सही होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्लास हमारा समझ में आया होगा और हम ये भी प्रयास आगे करते रहेंगे कि आपके लिए एक क्लास लेते रहेंगे। और आप भी क्या करें कि हमारा सहयोग करने के लिए लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करें कि हम भी आपके लिए रोज का रोज क्लास लेकर आए। धन्यवाद।